हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छे क्वेश्चन है, जरूर देखें। और वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको एग्जाम का शेड्यूल जो है पता चल गया होगा और दिसंबर में आपके एग्जाम होने हैं। ठीक है, 5 या 6 दिसंबर से डेट है और जो आपके एग्जाम यूजी नेट के होने हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी वैयारी करते रहें। और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिंसात्मक गैर राज्य अभिकर्ता नहीं है? आईएस, ठीक है, आईएस या बोको हरम, पीएलओ, हेजोबुला। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पीएलओ। देखिए आईएस जो है ये क्या है, और बोको हरम, हिजुबिल्ला, अलकायदा, ये हिंसात्मक जो है गैर राज्य अभिकर्ता है। ठीक है, और इन्हें इवन्नो, ठीक है, आतंकवादी ने इन्होंने आतंकवादी संगठन इन्हें घोषित कर रखा है। ठीक है, आतंकवादी संगठन है ये। ठीक है, और जो पीएलओ है यानी पेलिस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हो जाएगा पेलिस्टाइन, ठीक है, लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? एक राजनीतिक संगठन। ठीक है, ये राजनीतिक संगठन है। ठीक है, और जिसका उद्देश्य पैलेस्टाइन को आजाद कराना है और हिंसात्मक गैर राज्यकर्ता ये नहीं है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और नेट 2019 का पेपर है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 में आया हुआ है यूजीसी नेट के एग्जाम में। सेकंड है, इनमें से कौन भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में 3 लोकतांत्रिक अभ्युदय के प्रवर्तक हैं? अतुल कोहली, लॉर्ड एंड सुजन रुडोल्फ, पार्थ चटर्जी, उपरोक्त में से कोई नहीं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में यानी तृतीय, ठीक है, तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युदय, लोकतांत्रिक अभ्युदय, ठीक है, तेज हो क्या है, इसके प्रवर्तक हैं प्रसिद्ध भारतीय बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आदिमवाद का तत्व नहीं है? जाति, वर्ग, समुदाय, कुल। और जो ये पिछला क्वेश्चन है ये भी 2019 जून में आया हुआ है। ठीक है, नेट के एग्जाम में। निम्न में से कौन आदिमवाद का तत्व नहीं है? जाति, वर्ग, समुदाय, कुल। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ग। ठीक है, देखिए वर्ग आदिमवाद का तत्व नहीं, अपितु यह आर्थिक आयामों का सूचक है। ठीक है, ये आर्थिक आयामों का सूचक है। और मार्क्स और तमाम जो विचारक हैं उन्होंने अपने चिंतन में आर्थिक संरचना और वर्ग को आधार बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हरित प्रदेश की मांग निम्न में से भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, उत्तरांचल, विदर्भ। राइट जो ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हरित प्रदेश की मांग जो है ये भी देखिए 2019 में आया हुआ है नेट के आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं कि जो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखिए हरित प्रदेश की मांग, हरित प्रदेश की मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र से संबंधित है और उत्तर प्रदेश का सबसे जबसा की समृद्ध क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और यहाँ के लोग प्रथम प्रशासनिक और संवैधानिक संस्थाओं का विकेंद्रीकरण चाहते हैं। ठीक है, और राज्य, प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, कब? 1953, 1953 के
समक्ष चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, जो कि शीशेज यूनिवर्सिटी भी है इनके नाम से, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह द्वारा 97 विधायकों के साथ, 97 विधायकों के साथ अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने का प्रत्यावेदन दिया गया था, और तब से लेकर अब तक अनेकों बार इसकी मांग जो है उठ चुकी है, ठीक है। और ये भी जो है 2019 में आया हुआ है जून में। नेक्स्ट है साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रैंक थ्रान, रेमंड एल ब्राइट, रैचल कार्सन, रॉय रेपोर्ट। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रैचल कार्सन, ठीक है। तो साइलेंट स्प्रिंग 1962 रैचल कार्सन, ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध रचना है, और कार्सन एक अमेरिकन, ठीक है, ये अमेरिकन थे और समुद्र जीव विज्ञानी, समुद्र जीव विज्ञानी, और ये लेखिका, ठीक है, लेखिका थी। और साइलेंट स्प्रिंग को पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, इसको पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण पर आधारित प्रथम पुस्तक माना जाता है इस पुस्तक को, ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग को। और जो है इस पुस्तक में कीटनाशक का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कीड़ों को मारने के लिए आपके खेतों में, और कीटनाशकों के प्रयोग से जो वन्य जीव हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, उनको नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो इसकी ओर इन्होंने ध्यान आकर्षित करवाया था इस पुस्तक के द्वारा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा रैचल कार्सन। 6 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना, सूची फर्स्ट और सेकंड को। विलंबित पूंजीवाद मिचेल फौकॉल्ट, विखंडनवाद फ्रेडरिक जेमिसन, महान वृत्तांतों का अंत जैक्स डेरिडा, और ज्ञान एवं शक्ति की संकल्पना लियोटार्ड। राइट ऑप्शन मिलान करेंगे हम, तो ऑप्शन हो जाएगा ए का सेकंड हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा, और डी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इससे मिल जाएगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म में नामक पुस्तक का लेखक कौन है, ठीक है। सीबी मैकफर्सन, एच जे लास्की, जॉन रॉल्स, हॉब हाउस, और राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉन रॉल्स, ठीक है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। और पुस्तक जॉन रॉल्स की है, और रॉल्स ने ये थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक की भी संरचना की है, आपको कई बार हमने बताया भी है, ठीक है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, और ये जॉन रॉल्स की पुस्तक, और पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है, और सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, ठीक है। तो शासन तथा भौतिक सामाजिक पर्यावरण के बीच का संबंध मॉन्टेस्क्यू, बी है दलीय व्यवस्था का निर्वाचनिक व्यवस्था के बीच का संबंध डुअर्जर, सी है अल्पतंत्र का लौह नियम रॉबर्ट मिचेल्स, और डी है उदार एवं चरम बहुदलीय व्यवस्था सारटोरी, ठीक है। इसमें हम मिलान करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, यानी सही सही से मिल गया सीधा सीधा, ठीक है। तो शासन तथा भौतिक सामाजिक संरचना के बीच सहसंबंध मॉन्टेस्क्यू, दलीय व्यवस्था तथा निर्वाचनिक व्यवस्था के बीच सहसंबंध मॉरिस डुअर्जर, अल्पतंत्र का लौह नियम रॉबर्ट मिचेल्स, और उदार एवं चरम बहुदलीय व्यवस्था ये है सारटोरी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरी बोस्टनक्रॉफ्ट द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है पूरा, ठीक है। पहला है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन,
दूसरा है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विथ, ठीक है, विथ स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फिर है ये विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ ह्यूमन, ठीक है, विंडर्स। राइट जो ऑप्शन है, जो मेरी बोस्टन क्रॉफ्ट द्वारा ये लिखी गई है, बोस्टन, ये है राइट ऑप्शन, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। ये इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई रचना है और 1992 में, ठीक है, 1992 में, ठीक है, लिखी गई ये रचना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है पुस्तक नेशन एंड नेशनलिज्म के लेखक कौन है? अर्नेस्ट गिलनर, हैंस जे मर्गेनथाउ, जेएस कोलमैन, रजनी कोठारी। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्नेस्ट गिलनर, ठीक है। तो नेशन एंड नेशनलिज्म 1983 पुस्तक के लेखक अर्नेस्ट गिलनर है और इस पुस्तक में गिलनर राष्ट्रवाद की महत्वपूर्ण व्याख्या करते हैं। क्या है इस पुस्तक में? इन्होंने राष्ट्रवाद की महत्वपूर्ण व्याख्या की है, ठीक है। और देखिए एग्जाम आपका दिसंबर में होना है, तो अच्छी तरीके से तैयारी में जुट जाइए, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? लुसियन पाई, जे आलमंड, अर्नेस्ट बर्कर, एसपी हंटिंगटन, ठीक है। और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, हंटिंगटन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है यूजीसी, ठीक है, यूजीसी नेट में आया हुआ है ये, और ये आया हुआ है कब? दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 2019 में ये भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, थोड़ा सा मिला के इधर उधर से भी थोड़ा सा पूछा जाता है और डिक्टो भी पूछे जाते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन जरूर ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो इसके राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, ये इनके द्वारा लिखी गई है, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, द थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, और इनकी सब पुस्तकें लिखी गई हैं इनके द्वारा, हंटिंगटन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस भारतीय परंपरा को हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? ये भी नेट जून का पेपर है ये क्वेश्चन, जो कि 2019, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है ये। और ठीक है, तो ये कुंभ, योग, नवरोज और बिहू, राइट ऑप्शन यहाँ पे कुंभ है, ठीक है। तो 4 से जैसा कि 9 करंट से संबंधित एक तरीके से क्वेश्चन था, क्योंकि 18 की बात थी और ये देखिए 19 में पूछा गया है। तो 2004 से 9 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर को दक्षिण कोरिया की जेसू में आयोजित यूनेस्को के 12वें सम्मेलन में कुंभ मेला को, ठीक है, जो इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है, तो कुंभ मेला को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया और उल्लेखनीय है कि पूर्व में योगा और नवरोज को भी इस श्रेणी में शामिल किया जा चुका है। तो योगा को और नवरोज को भी शामिल किया गया है और ये अब शामिल किया गया था 2018 में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस क्वेश्चन पे, और 19 में पूछा है, तो एक तरीके से करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरीके की चीजों पर भी जरूर अपना ध्यान रखें, ठीक है। अभी देखिए जो है महिला आरक्षण बिल जो पास हो रहा है, इस पे भी पूरी नजर रखें कि कितने वोट मिले, कितने क्या हैं, ठीक है। विपक्ष में सिर्फ 2 वोट पड़े हैं, सहमति में जो है जो वोट पड़े हैं जितने, और ये सारी चीजें थोड़ा सा इन पे भी नजर रखें, क्योंकि ये सब चीजें भी करंट से जुड़ी हुई हैं और पॉलिटिकल से जुड़ी हुई हैं, तो पूछी जा सकती हैं।
ठीक है। 13 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सेकंड का मिलान करना है। समकालीन चिंतक और मूल विचार, आइजिया बर्लिन रचनात्मक स्वतंत्रता, एफ ए हैक उत्तरोत्तर परिवर्तन, कार्लो पॉपर नकारात्मक स्वतंत्रता, सीबी मैकफरसन अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर। और राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा, मिलान करेंगे तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। ठीक है। आइसिया बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता, हेयक अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर, कार्ल पॉपर उत्तरोत्तर परिवर्तन और सीबी मैकफरसन रचनात्मक स्वतंत्रता। राइट ऑप्शन आपका है सी। ठीक है। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है। ठीक है। राज्य की बहुलवादी धारणा मैकाइवर और लास्की, राज्य की शक्ति धारणा मैकियावली, अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम, सर्वसत्तावादी हीगल और बेरी हार्डी। सही सुमेलन जो होगा वो होगा राज्य की बहुलवादी धारणा मैकाइवर और लास्की, सही है। ठीक है। राज्य की शक्ति धारणा, ठीक है, मैकियावली सही है। अराजकतावादी ये मार्क्स और बेंथम नहीं होंगे, ये होंगे विलियम गाडविन और प्रोधा। ठीक है, ये विलियम, ठीक है, गॉडविन और प्रोधा। ठीक है, तो ये होंगे, ये नहीं होंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ये है जो सुमेल नहीं किया गया है सही से, और ये हो जाएगा सर्वसत्तावादी हीगल बेरी हार्डी। तो ठीक है, अराजकतावादी विलियम गॉडविन और प्रोधा की मार्क्स और बेंथम। 15 है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, कार्ल जे फ्रेडी की रचना है, अरस्तु की है, कार्ल मार्क्स की है, ब्राइस की है, और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल जे फ्रेडरिक। ठीक है। और ईएमपी में परीक्षा हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये 2018 में। ठीक है। तो 1965 कार्ल जे फ्रेडी की प्रसिद्ध रचना है 1965 की, और एक जर्मन अमेरिकन नागरिक। ठीक है। नेक्स्ट है 16 निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। एक तरफ विद्वान है और दूसरी तरफ लेखक। ठीक है, पुस्तक है ये। ठीक है, तो लेखक पुस्तक है ये, और ये है। और लास्ट की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, बिल्कुल सही है। हर्बर्ट स्टेशन मैन वर्सेस द स्टेट, जॉन स्टून लेक्चर्स जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, डी हो जाएगा जॉन लॉक ऑन लिबर्टी। ठीक है, ये है जो गलत है। ठीक है, देखिए ऑन लिबर्टी जॉन लॉक ये सुमिलित नहीं है, क्योंकि ऑन लिबर्टी जो है वो जेएस मिल की है। ठीक है, ऑन लिबर्टी। ठीक है, तो ये किसकी है, जे एस मिल। ठीक है, जे एस मिल की है ये, जिसका प्रकाशन 1959 में हुआ था। ठीक है, 1959 में प्रकाशन हुआ था ऑन लिबर्टी। किसकी पुस्तक है, जे एस मिल की। नेक्स्ट है सूची स्रोतों, फर्स्ट है, और सूची सेकंड विचार, जिन्होंने गांधी जी को प्रभावित किया था। सुमेलित करना हमें सूची फर्स्ट और सेकंड, एक तरफ स्रोत है एक तरफ विचार है, जो है उनकी विचारधाराएं हैं, प्रमुख विचार हैं उनके। तो जैन धर्म दृष्टिकोणों की विश्वजनीयता। ठीक है, जिन्होंने गांधी जी को प्रभावित किया ये पूछा है। वैष्णव औद्योगिक सभ्यता और निजी प्रतिरोध के विचारों के लिए तिरस्कार, रॉस्किन और टालस्टाय आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता, और प्लेटो अहिंसा पर बल। ठीक है, और इसमें हम मिलान करेंगे। ठीक है, सूची फर्स्ट और सेकंड। तो जैन धर्म अहिंसा पर बल। ठीक है, वैष्णव धर्म जो है दृष्टिकोण की विश्वसनीयता, रस्किन और टॉलस्टॉय औद्योगिक सभ्यता निजी प्रतिरोध के विचारों के लिए तिरस्कार, और प्लेटो
ठीक है, आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता। ठीक है, ऐसे। अब हम मिलान करेंगे तो हमारा राइट जो ऑप्शन हो जाएगा, ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 2 है, डी का 3 है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द प्रिंस का अनुकरण करते हुए किसने 20वीं शताब्दी में द मॉडर्न प्रिंस शीर्षक से पुस्तक लिखी। ठीक है, राइट जो ऑप्शन हो जाएगा जयपाल सार्त्र, यूएन हैबरमास, एंटोनियो ग्रामसी, कार्ल पॉपर में राइट ऑप्शन एंटोनियो ग्रामसी हो जाएगा। ठीक है, तो एंटोनियो ग्रामसी ने द प्रिंस का अनुकरण करते हुए, उसकी नकल करते हुए एक तरीके से 20वीं सदी में द मॉडर्न प्रिंस, ठीक है, 1949 शीर्षक में पुस्तक लिखी थी इन्होंने। और द प्रिंस मैकियावली की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? मैकियावली की। ठीक है, मैकियावली की पुस्तक है। और इसी रचना में मैकियावली ने सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किया था। किसमें राज्य शब्द का प्रयोग किया था मैकियावली ने? द प्रिंस में। ठीक है, द प्रिंस में। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मैकियावली, यहाँ पे एंटोनियो ग्रामसी। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन। सूची फर्स्ट और सेकंड का सुमेल करना है। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। ठीक है, हेयक लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी, डब्ल्यू फ्रीडमैन डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म, किचनर तथा हम्बोल्ट, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ लिबर्टी, और आर्थर रोजनबर्ग द पैटर्न ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। ठीक है, और इसमें हम 19 क्वेश्चन को मिलान करेंगे तो हो जाएगा हेयक द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ लिबर्टी। ठीक है, और फ्रीडमैन हो जाएगा लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी, ये हो जाएगा। हम्बोल्ट ये हो जाएगा द पैटर्न ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, और ये हो जाएगा आर्थर रोजनबर्ग द जो है ये डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ठीक है, देख लें एक बार अच्छी तरीके से। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ग्रामसी उपयोगितावाद, मांटेस्क्यू सामाजिक समझौता, हॉब्स शक्ति पृथक्करण, बेंथम मार्क्सवाद। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं बेंथम जो है उपयोगितावादी विचारक हैं, मांटेस्क्यू जो है वो शक्ति पृथक्करण से संबंधित हैं, हॉब्स जो हैं वो सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित हैं, और कौन बचा है? ठीक है, ग्रामसी। ग्रामसी किससे संबंधित है? वो मार्क्सवाद। ठीक है, यहाँ पे जो हम मिलान करेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का 4 है, ठीक है, बी का हमारा 3 है, सी का 2 है, डी का 1। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जरूर अच्छी तरीके से तैयारी अपनी बढ़िया से शुरू कर दीजिए। 2 महीने आपके पास है, और नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।